हाय गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से। ठीक है, तो इससे पिछले के क्वेश्चंस ज़रूर देख लेना पुराने वीडियोस में। ठीक है, वरना आगे के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, चैप्टर वैसे ओवरऑल इजी है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बिगनिंग से करो। जो न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने वाले क्वेश्चन है ना, उनको करो। अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 25 से। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। तो सी का न्यू शेयर गिवन है, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है। सी ब्रिंग्स 30,000 एज कैपिटल एंड 10,000 एज गुडविल। तो न्यू पार्टनर कैपिटल कितना ला रहा है, प्रीमियम कितना ला रहा है, वो लिखा हुआ है। इतना तो अब तक सभी क्वेश्चन में ऐसे ही करा, सेम ही है। यहाँ तक तो कुछ भी नया नहीं है। फिर कह रहे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एट 3,000। सिर्फ ये एक लाइन न्यू है, सिर्फ ये एक लाइन न्यू है। ये कौन सी है? गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स। ठीक है, ये गुडविल अपीयर्ड मैंने पहले भी बता रखा है। ये जो अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट होता है ना, ये पुरानी गुडविल है जो ऑलरेडी बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है। इसको हमने क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। किस रेशो में? इन ओल्ड रेशो। ठीक है, इसको हम हमेशा राइट ऑफ करेंगे किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। और ये वाली गुडविल वो वाली गुडविल नहीं होती जो हमारी फर्म की गुडविल होती है, जो हम लिखते हैं ना वैल्यूड एट, ये वो गुडविल नहीं है, ये अलग है। अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट हमेशा राइट ऑफ करनी है। इसको ये 10,000 प्रीमियम वाली गुडविल से कंपेयर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फिर कह रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स विल बी। न्यू रेशियो दे दिए। न्यू रेशियो इसलिए दिया है ताकि आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, क्योंकि ओल्ड रेशियो भी दे रखी है, न्यू रेशियो भी दे रखी है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो क्वेश्चन का ये। ठीक है, हिंट है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन 25 का आंसर देखते हैं। ओल्ड रेशियो लिख लिया, न्यू पार्टनर का शेयर लिख लिया और न्यू रेशियो लिख लिया। ठीक है, जब भी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो गिवन हो, हमें क्या करना है? सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का ओल्ड क्या है? 3/5 माइनस न्यू, ए का न्यू क्या है? 5/10। बी का ओल्ड क्या है? 2/5 माइनस बी का न्यू क्या है? 3/10। तो ये हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल रही है 1/10, ये निकल रही है 1/10। ठीक है, तो दोनों की सेम ही आ गई ना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी हो गई? इक्वल 1:1। ठीक है, सेम आई है ना, 1/10 1/10। तो रेशियो कितनी हो गई? इक्वल होगी 1:1। ठीक है, अब हमने क्या करना है? सीधा जर्नल एंट्रीज पास करनी है, क्योंकि ओल्ड रेशियो भी पता है, न्यू रेशियो भी पता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी पता है। अब सीधा जर्नल पे आते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे भाई? सबसे पहले हमने क्या करनी है? गुडविल राइट ऑफ करनी है। तो गुडविल एक एसेट है, एसेट खत्म करेंगे तो एसेट जब भी कम करनी है, रिड्यूस करनी है या राइट ऑफ करनी है, कोई भी लैंग्वेज हो, एसेट का अकाउंट होता है क्रेडिट। तो गुडविल खत्म कर रहे हैं तो गुडविल अकाउंट होगा क्रेडिट। तो गुडविल कितने गिवन है क्वेश्चन में? 3,000। और यहाँ पे डेबिट कौन होते हैं? ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ए और बी कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में, 3:2। तो 3,000 को डिवाइड करेंगे 3:2 में, तो ये कितना आ रहा है? 1800 और 1200। ठीक है, 1800 और 1200। बाकी दो एंट्रीज बची वो वही वाली हैं, प्रीमियम वाली। तो सेकेंड एंट्री लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सीज कैपिटल। ठीक है, तो प्रीमियम कितना है भाई न्यू पार्टनर का? हमें पता है 10,000। कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है? 30,000। तो टोटल पैसा कितना ला रहा है? 10 + 30 यानी कि 40,000। अब इसके बाद थर्ड एंट्री जो होती है वो क्या होती है? इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री होती है प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करने की होती है। तो नेक्स्ट एंट्री लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइस किसने किया? ओल्ड पार्टनर्स ए और बी ने। किस रेशियो में? इक्वल, यानी कि 1:1। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000। तो यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 10,000, इक्वल रेशियो में बांटेंगे 5,000 और 5,000। ठीक है, तो ये लास्ट और फाइनल एंट्री थी इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन 25 कंप्लीट है। क्वेश्चन 26 रीड करते हैं। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। ओल्ड रेशियो गिवन है। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स। ये भाई जो भी अपीयर्ड इन द बुक्स होती है ना, ये पिछले क्वेश्चन वाली तरह ही है, राइट ऑफ होगी ओल्ड रेशियो में। ठीक है, राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशियो में। आर वॉज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप। तो आर हमारा न्यू पार्टनर है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ए बी एंड आर इज 2:1। तो न्यू रेशियो दे दी, ओल्ड रेशियो दे दी। क्वेश्चन का ये इंडिकेशन होता है कि आप क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, जब भी ओल्ड और न्यू दोनों दे देगा तब। आर ब्रॉट 1 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड नेसेसरी कैश फॉर हिज गुडविल प्रीमियम। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2,50,000। ठीक है,
अब इसमें देखो क्वेश्चन में दो गुडविल गिवन है, एक गिवन है गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, एक ये गुडविल गिवन है, और एक गिवन होती है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट। ये कीवर्ड है, वैल्यूड जो है वो कीवर्ड है। तो जब भी आपको न्यू पार्टनर का प्रीमियम निकालना हो, जैसे इसमें नेसेसरी कैश लिखा है यानी कि न्यू पार्टनर का हमें प्रीमियम निकालना है, तो जब भी न्यू पार्टनर का प्रीमियम निकालना हो तो ये वैल्यूड वाली गुडविल का यूज़ करना है। ये अपीयर्ड इन द बुक्स वाली गुडविल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना, गलती हो जाएगी अगर वो यूज़ करो तो। ठीक है, आगे कह रहे हैं जर्नल एंट्रीज लिखने के लिए बोल रहे हैं, और क्वेश्चन देखो बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी आ रखा है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख लिया, ओल्ड रेशो न्यू रेशो, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे आती है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ओल्ड माइनस न्यू, तो 3/4 माइनस 2/5। ठीक है, ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 7/20। बी का कितना आ रहा है, 1/4 माइनस 2/5, ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है माइनस 3/20। अब देखो बी का नेगेटिव आया, नेगेटिव मतलब क्या होता है, गेन। ठीक है, गेन का मतलब है भाई ये बंदा भी कंपनसेट करेगा किसको, जो सैक्रिफाइस कर रहा है। इस पूरे क्वेश्चन में सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, सिर्फ ए सैक्रिफाइस कर रहा है, क्योंकि न्यू पार्टनर कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करता, न्यू पार्टनर हमेशा ही गेन करता है क्योंकि उसको शेयर मिल रहा है। पहले देखो आर को कुछ भी नहीं मिल रहा था प्रॉफिट, अब जब नई फर्म बनी तो आर को कुछ तो मिल रहा है, तो आर ने तो हमेशा ही गेन करना है, तो ये गेनिंग शेयर ही होता है, जो गिवन होता है गेनिंग शेयर ही है आर का। तो सैक्रिफाइस सिर्फ ए ने करा, यानी कि आर भी ए को कंपनसेट करेगा गुडविल की फॉर्म में, और बी भी कंपनसेट करेगा ए को गुडविल की फॉर्म में। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो इसमें निकल ही नहीं रही है क्योंकि सोलो पार्टनर है, तो ओनली ए सैक्रिफाइसेस। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, ओनली ए सैक्रिफाइसेस। इसका जर्नल पे इफेक्ट देखेंगे क्या पड़ेगा जब जर्नल एंट्री लिखेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री। फर्स्ट एंट्री क्या होती है जर्नल की, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम लाने की एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू आर्स कैपिटल, कितना वो कैपिटल लाए। तो कैपिटल तो देखो भाई क्वेश्चन में गिवन है, वो कितनी लाए, 1 लाख, तो कैपिटल लिख दी 1 लाख। प्रीमियम कितना लाए वो नहीं लिखा, तो याद रखना प्रीमियम कैसे निकालेंगे, फर्म की गुडविल, कौन सी, वैल्यूड वाली यहाँ पर लिख रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय आर का शेयर, आर का शेयर क्वेश्चन में गिवन है 1/5, तो इतना प्रीमियम वो लेगा, फर्म की गुडविल इनटू हिज ओन शेयर, तो ये कितना आ रहा है 50,000, और टोटल वो कितना पैसा लाया 1,50,000। ठीक है, तो प्रीमियम निकाल लिया हमने, ये 50,000 बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, तो नेक्स्ट एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, और क्रेडिट कौन सा होगा, सिर्फ सैक्रिफाइसिंग, ओल्ड नहीं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग कौन है यहाँ पे, खाली ए, अभी अभी हमने समझा ए सैक्रिफाइस कर रहा है, और बी का गेन आया था तो बी भी कंपनसेट करेगा ए को, तो जो बंदा कंपनसेट कर रहा है मतलब उसकी कैपिटल अकाउंट हमने कम करनी है, और जिसकी कैपिटल कम करते हैं उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, तो अब अमाउंट निकालनी समझ लेते हैं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आएगा 50,000, बी का कैपिटल यहाँ पे क्या अमाउंट आएगा, फर्म का गुडविल मल्टीप्लाइड बाय जो उसका गेनिंग शेयर आया था। ठीक है, गेनिंग शेयर दिख रहा है, ये दिख रहा है 3/20, ये बी का गेन आया, तो 3/20 मल्टीप्लाइड बाय फर्म्स गुडविल यानी कि 2,50,000, तो ये हम निकालते हैं यहाँ पे 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/20, तो ये बी की कैपिटल कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 37,500। अब ए की कैपिटल के सामने जो अमाउंट आएगा उसको लिखने के दो वेज हैं। पहला वे तो ये है कि इन दोनों को आप ऐड कर दो बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में, ऐड कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है 87,500। और दूसरा क्या वे है, लॉजिक के थ्रू ये कैसे आएगा, तो ए का सैक्रिफाइसिंग अमाउंट देखो ऊपर, ए का सैक्रिफाइसिंग अमाउंट देखो कितने 7/20, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो गुडविल ऑफ द फर्म जो वैल्यू वाली है, वैल्यू वाली। ठीक है, तो वो क्या है, यहाँ पर क्या अमाउंट आएगा 7/20 मल्टीप्लाइड बाय 2,50,000। जब ये कर दोगे सॉल्व इसको करोगे तब भी क्या आएगा 87,500। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन वैसे कंप्लीट है, बस एक एंट्री हम लोग करनी भूल गए हैं। ठीक है, या लास्ट में कर दो, ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में गुडविल गिवन है अपीयर्ड इन द बुक्स, वो वाली गुडविल हमने राइट ऑफ नहीं करी, तो थर्ड एंट्री क्या होगी, उस वाली गुडविल को राइट ऑफ करो, एसेट कम करो, राइट ऑफ मतलब खत्म करो, तो एसेट होगी क्रेडिट, डेबिट होंगे उसके लिए ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो क्या है 3:1, गुडविल कितनी है अपीयर्ड इन द बुक्स 4,40,000,
थाउजेंड, ठीक है। तो 4,40,000 बांट देंगे 3:1 में, तो ये कितना आएगा भाई, 3,30,000 ए के सामने, 1,10,000 बी के सामने। तो जर्नल एंट्रीज बस यही हैं, 3 जर्नल एंट्रीज करनी थी और हमारा 26 क्वेश्चन कंप्लीट है। बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।